मुंबई के ड्रग्स व्यापार पर अब नाइजीरियंस का दबदबा बढ़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही मुंबई में एक्टिव माफिया सरगना छोटा शकील के ड्रग डीलरों को या तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एंटी नारकोटिक्स सेल ने कैद खाने की हवा खिला दी है। इसके बावजूद मुंबई में ड्रग्स का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि इस धंधे की लगाम अब नाइजीरियंस के हाथों में चली गई है। एक सेल के बैंडा यूनिट को खबर मिली थी कि एक अफ्रीकन नेशनल खार वेस्ट एरिया में आने वाला है जो कोकेन का सप्लायर है। इसी सूचना के आधार पर वहां पे ट्रैप लगाया गया और ट्रैप के एग्जीक्यूशन में एक अफ्रीकन नेशनल को अरेस्ट किया गया है, जिसकी पोजीशन से 1 kg 300 ग्राम्स कोकेन जब्त किया गया है, जिसकी प्राइस 3 करोड़ 90 लाख है। और इस सप्लायर का एक ग्रुप भी एक्टिव है मुंबई में कोकेन सप्लाई में। ऐसी प्राइमरी जानकारी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रही है। और ये जो कोकेन है वो मुंबई में कौन से रास्ते से लाया गया था स्मगल करके, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पुलिस यह तो बता रही है कि इनोसेंट दादा कपड़ा व्यापार करने के बहाने वर्ष 2016 से हिंदुस्तान आकर ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, लेकिन यह नहीं बता पा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स इन नाइजीरियाई नागरिकों को मुंबई में कौन उपलब्ध करा रहा है। सर, इतनी बड़ी मात्रा में जब कोकीन मिली है तो क्या इसका कोई संबंध किसी अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी से है? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज और प्लान तरीके से कोकेन लाया जा रहा है। और इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। सर, इनका मॉडल्स किस तरीके का था, किस तरीके से बिक्री होती थी इनकी, क्या कुछ किस तरीके कपड़े की आड़ में करते थे, क्या था वो? ये तो जनरली अफ्रीकन नेशनल्स है वो 2-3 रीजंस लेके इंडिया में आते हैं। एक तो मेडिकल वीजा होता है, सेकंड टूरिस्ट है, तीसरा कोई काम के संबंध में आता है। लेकिन इसी के आड़ लेके ये एक्यूज तो कपड़े बेचता है, इसी के आड़ लेके कोकेन सप्लाई कर रहा था, ये तो सामने आ। सूत्रों की माने तो माफिया सरगना अनीस इब्राहिम कास्कर ने जब से दाऊद गैंग की कमान संभाली है तभी से मुंबई में छोटा शकील गैंग की तबीयत खराब हो गई है। यह बात जग जाहिर है कि छोटा शकील और अनीस के बीच गैंग की कमान संभालने को लेकर शुरू से ही तनातनी रही है। सूत्रों की माने तो अनीस इब्राहिम ने अपने ड्रग्स व्यापार के मैनेजर कैलाश राजपूत के माध्यम से नाइजीरियन पेडलर्स का जाल बुना हुआ है, जिसे काटना मुंबई पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यही कारण है कि मुंबई में ड्रग्स व्यापार को रोकने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन इसे पूरी तरह रोक पाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में मुंबई पुलिस इस ड्रग्स व्यापार रूपी बरगद के पेड़ की जड़ें काटने में सफल होती है या छोटे मोटे ड्रग्स पेडलर्स को पकड़कर अपना पीठ थपथपाती है। मुंबई से शिरीष उपाध्याय, खबरदार।